नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात में राज के वाले से अर्ज करने हैं, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई। बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5-2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं। छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हजार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए। मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहाँ कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहाँ कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लगा। वो मोती नबी पाक को देख के फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताज रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहाँ कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे जमजम में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती राज राज के पिए कि ये वो वाला जमजम है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाता है यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अदा करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अदा कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे। कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी
ऐसे ही फटाफट, हम पे तो किसी का रोब तारी नहीं होता। इतनी इतनी मोटी जिल्दें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है। मैं क्या, असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास, तो इसे बताते हैं हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकां, ताजदारे हल अता, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे? तुम्हें क्या खबर? मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी। क्या बुगज है, रट्टा क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे शकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? हुजूर की शान की बात आती है तो अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया हूं, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया। अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी का, वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो? बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो, उस्मान गनी की करो, मौला अली की करो, अनस बिन मालिक की करो, तलहा और जुबैर की करो। हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात न करते हैं न सुनते। हम पे नहीं किसी बंदे का रोब तारी होता, चल दौड़ जा, हम तुझे क्या समझते हैं? हम तो समझते हैं उसको जिसकी बात से रसूलुल्लाह की प्यार की खुशबू आती है, जिसके नजरियात की खुशबू आती है। एक शख्स मुझे आगे कहने लगा जी नबी पाक को गैब था। मैं कहा चुप कर, गल सही तरीके नाल कर। तू कह के आका और मौला दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलां बात का पता था, ये लफ्जों का तो पहले हुस्न सीख ले, तुझे पता ही नहीं, बात करने का तुझे तरीका ही नहीं, किस तरह हम तेरी बात सुने? हम मुनासिब ही नहीं समझते तेरे जैसे आदमी की बात सुनना। तो भाई नजरियात पुख्ता करे, सुने मेराज मेरे रसूल पाक की, सुने नबी पाक का मेराज। हुजूर फरमाते कब्र में जनाबे मूसा खड़े होके, और आगे सुने हुजूर फरमाते मस्जिद अक्सा में गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे, ये भी बुखारी है। हजरत मूसा वहां भी, फरमाते मैं छठे आसमान पे गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे। दसों कितने कितने ने हजरत मूसा कब्र में थे कि मस्जिद अक्सा में? लो कड्डो मसला, कितने सन कब्र में थे कि नहीं? नहीं, कब्र खाली जो निकले ने पिछो खाली, कब्र में थे कि नहीं? मस्जिद अक्सा में छठे आसमान पे। अजीब मात मारी गई है। कहते हैं जी अगर नबी पाक रोजे में है तो यहाँ कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो वहां कैसे देखते हैं? हम कहते हैं हजरत मूसा जिनका कलमा पढ़ने के लिए मिन्नत करे रब की बारगाह में कि मुझे गुलाम बना ले अपने मुस्तफा का, ये शाल है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी इकट्ठे थे, मैं भी पहुंच गया। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी, बड़ा प्यारा मौजू, और ये वो वाला मौजू है जिसपे अल्लाह भी फरमाता है सुभान अल्लाह जी। क्या फरमाते हैं अल्लाह? कहना जरा। और सबका अपना अपना ज़ौक़ है ना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जब नबी पाक साजिद हज के मिराज की रात चले तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं तो उनकदी आखे थे नहीं उच्ची आखो, पर जिथे अल्लाह आखे उत्थे ते आखना चाहिए ना। क्या कहा अल्लाह करीम ने? महबूबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, और जब मैं पहुंचा ना सारे नबी बैठे थे। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने ना अजान पढ़ी तो मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात कराऊंगा। यहाँ लोगों को शौक होता है ना आगे आगे, कहा मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात, मैं तो पीछे था, मेरा दिल था मूसा कराएंगे, ईसा कराएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह कराए, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है वो कराएंगे। फरमाते हैं जब इकामत हुई तो हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा। हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जितने पीछे खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप ही जमात कराएं, और अल्लाह की भी, अल्लाह की रज़ा भी यही है कि आप ही जमात कराएं। नबी पाक फरमाते हैं मैंने जमात कराई, फिर नबियों ने तकरीरें की, मेरी बारी आई तो एक जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम कहने लगे आपने तो एक जुमले में ही कमाल कर दिया है। कोई नबी कहने लगे मैं कलीमुल्लाह हूँ, कुछ कहने लगे मैं रूहुल्लाह हूँ, कोई फरमाने लगे मैं खलीलुल्लाह हूँ। सबने अपनी जाती बात की। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बात आई तो मैंने अल्लाह की मखलूक की बात की, मैंने मुसलमान की बात की, मोमिन की बात की, काफिर की बात की, मैंने सब की बात की, सारी मखलूक की। हुजूर आपने क्या फरमाया? नबी पाक फरमाने लगे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वहां से उठा, फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, छठा आसमान, सातवां आसमान पे बैतुल मामूर है,
मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में 7वें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौली साहब बड़े परेशान हो जाए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर ना कहे? जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला हजरत फरमाते हैं ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा, हर मकां का उजाला। ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशन। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी, नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान। फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तख्लीक की है। नमाज बाद में फर्ज हुई उम्मत के लिए। नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब यह भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर में भी, बैतुल्लाह में भी, हर जगह ही। तो जो भागना चाहे नमाज से भाग सकता, इसलिए कि मिराज में जगह जगह नमाज है, नमाज ही नमाज है हर जगह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बस 7वें आसमान पे गए तो जिब्रील रुक गए, कोई रह फलक उत्ते यार गया ते कुछ आ सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा लंग अरशां तो भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील ठहर गए, मैंने कहा चल, कहने लगे या रसूलल्लाह आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं नहीं, अगर हजरत जिब्रील साथ जाते तो कुछ भी नहीं होना था, बल्कि जिब्रील की मौज लग जानी थी। और एक और बात, जब यहाँ हुजूर रुके ना तो नबी पाक ने फरमाया चल तू नहीं जाता तो कोई ख्वाहिश ही बता दे अपनी। तो हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है जब कयामत के दिन आपके परहेजगार उम्मती पुल से रात से गुजरे तो अल्लाह मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा, जहां हजरत जिब्रील भी रह गए, मैं फिर वहां से फिर रब करीम के हरीम खास में। नबी पाक फरमाते हैं इस रास्ते में मैंने बड़ा कुछ देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखा, फरिश्ते देखे, हूरें देखी, गिलमान देखे, बड़ा कुछ देखा। नबी रहमत मुल्ला रूमी ने ऐसी रवायत भी लिखी है, फरमाते हैं कि हूर के पास से गुजरने लगा तो उसने मेरे पीछे से आवाज दी, कहने लगी महबूबा मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं नबी पाक ने फरमाया चल जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। तो वो हूर कहने लगी महबूबा वो तो काला कलोटा है, मेरे लिए रह गया है। तो मुल्ला रूमी ने लफ्ज लिखा ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। फरमाते हैं महबूब फरमाने लगे तू काला कह रही है, अभी तो मैंने उससे पूछा नहीं, पता नहीं तुझे पसंद भी करता है कि नहीं, तुझे कबूल भी करता है कि नहीं, अभी तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। फलक अच्छा है कमर पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर मैंने तेरा घर भी देखा है, अबू बकर का देखा, उस्मान को देखा, अली का देखा, फरमाया फिर तेरा भी देखा। बाहर हूर बैठी थी, मकान बड़ा प्यारा था, मेरा दिल करता था अंदर जाऊं, पर मैंने कहा उमर जरा जलाली है, उससे पूछ के ही जाना चाहिए उसके घर में, जरा जलाली है। सहाबा कहते हैं फारूक आजम चीख मार के रोए, कहने लगे मैं कहा मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूलल्लाह उमर को अगर घर मिलेगा तो आपकी कदमों की बरकत से मिलेगा। या रसूलल्लाह ये क्या फरमा रहे? नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं, जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू किसके आगे आजिज़ी करेगा, सबसे बड़ा तू है, मैं आजिज़ी लाया हूं। तो कहा भी मांग ले। ओ भाई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लोग जब हाथ उठाते हैं ना तो मैंने देखा है माँ बाप अपने लिए बाद में मांगते हैं, औलाद के लिए। और बिलखुसूस जो बेटी होती है ना, बेटी मेरी भी एक बेटी है, वो लिपट जाती है, कहती है साहब गए थे तो लाए क्या हो? पहले जाने से पहले वादा करना पड़ता है कि जाने दो कुछ लेके आएंगे, और जब आए तो आते ही तलाशी देनी पड़ती है कि साहब क्या लाए। ओ भाइयों मेरा और आपका प्यार तो और तरह का है,
دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا ہے۔ اس پیار کو نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی بھانپ سکا۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ و بلال، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے، یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے میری آنکھوں سے اڑی ہوندی پئی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے، یہ سب سے قیمتی بات ہے۔ میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں، اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے؟ حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے گا، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائیں، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے، اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا۔ کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پر سے ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں کہ تو شدائی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں، اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ ویلو تسی نہیں نہ بولے، اور میں تو انہوں کھلار کے جب پوچھا کہ یہ نقصان ہے وہ دسو، پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کے نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی بڑی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے، تینوں کی وقت بنے ہے لاگے، عجیب نسل کا تو جانور ہے۔ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کدھر نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں نال سے کنوں کی پتہ ہے چلیا، عجیب تو انسان ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے تیرے رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے بابو باتو اکیلا ہی دیکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے، فرمایا من رآنی فقط رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔
देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शान वाली, बड़ी शान वाली, बड़ी शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल। फरमाया तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासता तिरमिजी शरीफ कहने ने मेरी कांड दे पीर दा हाथ थे, मुर्शद दा हाथ थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ है। रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा और मैंने ठंडक दिल में महसूस की। फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं फिर आमना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहां बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। और आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। कहने लगे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो जिसने अल्लाह ही देख लिया है उससे पीछे क्या रह गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, नमाजें कितनी लाए बोले सारे, रह कितनी गई किवें पता है ना, तो दसो मसला किवें। हजरत मूसा ने मदद की थी, गैरुल्लाह दी मदद ते बंदा काफर हो जाता है। मदद किने की है जी? असी तो नहीं भाजी ते पूरियां 50 पढ़ियां, असी अल्लाह तो इलावा किसी की मदद दे कायल असी किनियां पढ़ियां ने। इन्हां दी लाओ ड्यूटी है जिन्हां रोज फतवा कढ़िया, हर जुमे 3600 बंदा मुशरक, हर जुमे 2-2.5 करोड़ बंदा काफर, जिन्हें दाता साहब को मदद मंदी हो भी काफर, चंदा भावे सारे जमाने को मांगते फिर, खल्ला ली तरले लेंदे फिर, ते या रसूलल्लाह कहने वाला मुशरक। डरो अल्लाह से, हया करो, किस तरह की जिंदगी गुजार रहे। बुखारी मुस्लिम दोनों में सही सनद के साथ रवायत है, नबी पाक फरमाते हैं मैं तो 50 लेके आ गया था, जो रब का हुक्म सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, लेके आया था। रास्ते में कौन मिला बोले उन्हें क्या हुजूर इन्हें नीचे पढ़निया, मैं तजर्बा किया जी वापस जाए। हुजूर फरमाते मैं गया रब करीम की बारगाह में, या अल्लाह मेहरबानी कर थोड़ी रियायत कर, 45 हो गई। फिर आया हज़रत मूसा ने कहा महबूब अभी भी ज्यादा है, इतने तो 50 लिया देना टाइम कोई नहीं, बड़ी मुसीबत होती, बड़ी पंड पहाड़ च आया सिर ते के थले डिग पिया ते पता नहीं की बनेगा। तो 5 वाले बड़ी परेशानी के आलम में माज़ अल्लाह अस्तगफिर। फरमाते हैं फिर गया तो 40 हो गई। अब यहाँ 9 फेरे लगाए नबी पाक ने जी। बड़ा कौन है? नबी पाक के हज़रत मूसा। इसका मतलब है छोटों की भी बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। कभी कभी पता नबी पाक को भी था कि इन्होंने 50, और यहां तमाम मुफस्सिरीन 1, 2, 3, 4 नहीं, तमाम मुफस्सिरीन शारिहीन ने लिखा है कि हजरत मूसा के दिल में बात अल्लाह ने डाली थी। हजरत मूसा की ड्यूटी अल्लाह ने खड़ा किया था कि मेरे हबीब ने तो बोलना नहीं, तू कह कि महबूबा वापस जा, महबूबा वापस जा, वापस जा, 9 फेरे भेज महबूब को। और एक बात कहने लगा हूं, किसी का दिल करे तो फतवा लगा ले आमीन है। यहाँ सूफिया ने एक बारीक बात की है, बारीक बात। सूफी कहते हैं असल बात ये थी रब कह रहा था मैं महबूब से मिला हूं, मेरा फिर शौक है नबी से मिलने का, जरा बार बार भेज, मैं महबूब के जलवे बार बार देखूं, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, बार बार भेज। रब करीम भी ये चाहता था, हजरत मूसा भी कह रहे थे कि महबूबा उसने मुझे तो अपना आप दिखाया नहीं, तुझे तो दिखाया है, जा तू बार बार देख के आ, तू उसे देखता रह, मैं तुझे देखता रहता हूं। 9 दफा गए नबी करीम, नमाजें रह गई 5। मदद किसने की? अल्लाह के गैरुल्लाह। हजरत मूसा याते जाहिरी में के इंतकाल कर चुके, कहने ने जींदे को मांग लो, मोए को ना मंगया जी, और डरो अल्लाह से। हजरत मूसा उस वक्त याते जाहिरी में थे कि वफात पा गए थे, मदद की कि नहीं? यार हम लोग कोई पागल हैं कि बिला वजह का अकीदा कर देंगे? अजीब बात है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाके तू सलाम कह, हुजूर को याद रहता है, और नबी पाक तेरा सलाम नोट करते हैं, और कयामत के दिन तेरी मदद असल किसकी है? अल्लाह की। असल मदद किसकी? पैसे कौन देता है? तो अगर कोई फैक्ट्री में मजदूरी करके मालिक से ले ले तो मुसलमान रहा के काफिर हो गया। अजीब चक्कर है। खुदा के बंदो मदद किसकी? हजरत मूसा को खड़ा किसने किया?
ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ اور مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے، کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا، میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی مہربانی فرما، کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی۔ حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا، اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج کٹھے کریں گے، صدقے کٹھے کریں گے، جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش۔ بخاری